बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और ये स्पेशल जज हैं सेंट्रल कोर्ट के उनकी अदालत में, और वहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून की MPA और मुस्लिम लीग के कारकुनान की आपस में हाथापाई हुई है, और इतनी शदीद हाथापाई हुई है कि उन्होंने सरेआम एक दूसरे को मारा है। उसकी वजह क्या है? आज की जो अहम समाअत थी उसमें हमज़ा शहबाज के वकला की तरफ से अदालत को क्या कहा गया, और FIA कैसे अब फ्रंट फुट पर आकर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत खारिज करवाने के लिए इस केस को लेकर चल रही है। और क्या आज की समाअत के बाद किसी मुस्लिम लीग नून के तर्जमान से आपने सुना है कि FIA भाग रहा है और FIA भागता है और FIA के पास कुछ है नहीं हमारे खिलाफ, एक ढेले की करप्शन हमारे खिलाफ साबित नहीं हुई? और फिर चपड़ासी, जिस चपड़ासी का बड़ा जिक्र होता है, मसरूर अनवर, वो आज मीडिया के हाथ चढ़ गए और मीडिया ने उनसे जो सवालात पूछे हैं और जो उन्होंने जवाबात दिए हैं, उसके बाद क्या अब भी शरीफ ख़ानदान ये कहेगा कि उन्होंने बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? क्या उन्होंने जाली अकाउंट्स और TTs के ज़रिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? बड़ा अहम मामला है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ की जो जाली मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में आज पेश की गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो अटार्नी जनरल साहब चाहते थे। अटार्नी जनरल साहब जहां इनको लेके आना चाहते थे, आज वही काम किया है शरीफ ख़ानदान के वकला ने, और वो रिपोर्ट जमा करवाई है जो इनके गले पड़ने वाली है, और ये मामला अब इनके हाथ से निकल गया है। उस रिपोर्ट में क्या है, कैसे वाशिंगटन अमेरिका का डॉक्टर, और वो भी पाकिस्तानी नज़ाद डॉक्टर, और जो इनका माजी में जो पर्सनल जो ज़ाती मुआलिज भी रहा है, उसकी एक 2 सफ़ात पर, इसको मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहते, ये एक डॉक्टर की ओपिनियन है, और ये ओपिनियन एक प्राइवेट डॉक्टर की है, और वो भी जो लंदन में मौजूद नहीं है, वो अमेरिका में बैठा है और एक मजाक बन गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो डॉक्टर कौन है और उसकी रिपोर्ट की क्या हैसियत है, और अब कैसे केस अटार्नी जनरल साहब के हक़ में चला गया। और ये वो पत्ता था जो अटार्नी जनरल साहब खेलना चाहते थे, और बिलाखिर गलती कर बैठी शरीफ ख़ानदान की वकला टीम। पहले तो मैं आपको मुल्ज़म मसरूर का जो शरीक मुल्ज़म है जो बेनामी अकाउंट्स केसेस में शरीफ ख़ानदान का, और ये चपड़ासी था और इनके नाम पर अकाउंट्स बनाए गए थे, और ये बेचारा अदालतों में धक्के खा रहा है क्योंकि इसके नाम पर करोड़ों रुपए की जो ट्रांजैक्शन होती रही। रमज़ान शुगर मिल्स के मुलाजिम मसरूर अनवर ने मीडिया से बात की और इंकशाफ किया। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या वो आप क्या जॉब करते थे? तो उसने कहा मैं रमज़ान शुगर मिल केस में बतौर कैशियर जॉब करता था। तो उन्होंने कहा कि चलान के मुताबिक जो चपड़ासी उस वक्त जो चपड़ासी का अकाउंट एक फ़रोख्त हुआ था, उसका अकाउंट आप चलाते थे, जिस पर मसरूर अनवर ने जवाब दिया मेरा चपड़ासी के अकाउंट से कोई तल्लुक नहीं है, मुझे जो भी कहा गया बतौर कंपनी मुलाजिम मैं करता रहा, मैं खुद कुछ भी नहीं करता था, मुझे जो कहा जाता था मेरे मालकान की तरफ से मैं वही करता था। शहबाज शरीफ का पूछा गया कि शहबाज शरीफ का मुस्लिम टाउन वाला अकाउंट कौन चलाता था? चालान के मुताबिक तो वो अकाउंट आप चलाते थे, जिस पर मसरूर अनवर कहते हैं कि इस अकाउंट्स का मुझे नहीं पता और हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा, असल कोई और चलाने वाला था। साफ़ी ने सवाल किया कि आप जो बेनामी अकाउंट चलाते थे उसमें 88 करोड़ कहाँ से है? जिस पर उसने जवाब दिया कि मुझे अपने किसी ऐसे अकाउंट का नहीं इल्म कि जिसमें इतनी बड़ी रकम हो। उसने कहा मैं तो एक थोड़ी सी तनख्वाह पर वहाँ पर मुलाजिम था, और कैसे मेरे नाम पर अकाउंट्स बने, कैसे मेरे नाम के जो चेक बुकें हैं वो जारी की गई, और कैसे चेक इशू होते थे, कैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जाते थे। कहते हैं मैं गरीब आदमी था, मुझे क्या पता इन चीज़ों का, और मुझे जो पता था मैंने नैब को और FIA को बता दिया है, और अपना बयान मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, और मुझे जिस फोरम पर कहा जाएगा मैं ये अपने बयान पर कायम रहूँगा कि मैं एक मुलाजिम था, मुझे जो मालिक कहते थे मैं वो करता था। बाकी जो मेरे नाम के अकाउंट्स हैं या वो अकाउंट्स जो मेरे बारे में ये कहा गया कि मैं उनको चलाता था, वो मैं सिर्फ वही करता था जो मुझे मेरे मालिक कहते थे। आज खुद ना मेरा उन पैसों से कोई लेना देना, ना इतने ज़्यादा पैसे मैंने कभी देखे हैं, ना किसी और चीज़ का मुझे पता है, और मैं बेगुनाह हूँ, और मुझे ना सज़ा दी जाए या मेरे खिलाफ केस ना चलाया जाए। ये कहना था मसरूर अनवर का। सॉरी। दूसरी तरफ मामला आ जाता है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो आज समाअत हुई है।
और ये जज जो एजाज़ अवान साहब हैं, एजाज़ुल हसन अवान साहब, ये स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज हैं, उनकी अदालत में जहाँ पर चालान सबमिट करवाया गया है अब मुलजमान के खिलाफ। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इसमें मरकज़ी मुलज़म है। तीसरा जो मरकज़ी मुलज़म है सलमान शहबाज, वो मफरूर और इश्तिहारी है। स्पेशल जज सेंट्रल ने शुगर इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अबूरी ज़मानत पर समाअत की और जो पेशी के मौका पर नून लीगी MP और कारकुनान की जानिब से शदीद हंगामा आराई देखने को मिली। क्या ये वही काम तो नहीं किया जो राना सनाउल्लाह ने धमकी दी थी? और क्या ये अदालतों के बाहर इहाता अदालत में क्या कोई इस तरह की आज तैयारी तो नहीं की गई कि हमें कुछ करना पड़ सकता है? और इतनी बड़ी तादाद में आज कारकुनान वहाँ पर जमा थे। क्या इनको ये लगता था कि आज शहबाज शरीफ को अगर उनकी दरख्वास्त मंजूर ना की गई तो क्या हो जाएगा? अब अंदाज़ा लगाएं इन लोगों की, और ये मीडिया पर बात करते हैं, कौम को गुमराह करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ज़मानत लेनी थी तो तब तो ये गाड़ियों पर भी गाड़ियों में बैठ के बाहर हाज़िरियाँ लगवाते रहे, और जब नहीं इनको पता होता है कि हमारी दरख्वास्त से काम चल जाएगा फिर ये दरख्वास्तें देते हैं। अदालत में जब समाअत हुई, एजाज़ हुसैन अवान साहब ने केस की समाअत की, मुलजमान पेश हुए और शहबाज शरीफ की हद तक हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। तो अदालत ने कहा कि मुलज़िम अदालत में मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ तो नहीं आ सकते, उनका कल दोबारा टेस्ट होना है और हर 14 दिन के बाद उसका टेस्ट होता है। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि उनकी, क्योंकि वो कैंसर ज़दा एक बूढ़ा शख्स है, इस वजह से कल दोबारा उनका टेस्ट होगा और इस सारी चीज़ को देखा जाएगा। FIA के वकील, जो FIA ने स्पेशल शरीफ ख़ानदान के लिए जो एक सीनियर वकील को, जो क्रिमिनल लॉ में जिनको एक्सपर्ट समझा जाता है, उनको हायर किया है इस केस को लेकर, जब से वो आए हैं तो अमजद परवेज़ साहब और जो लीगी वकला टीम है वो इस मामले को डिले की तरफ लेकर जा रही है। उन्होंने कहा जनाब हमारी बहस तैयार है, हम आज अदालत में बहस करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी 8 माह से ये अबूरी ज़मानत के सहारे काम चला रहे हैं। हमने तो चलान भी सबमिट करवा दिया है। अदालत ने कहा मुलजमान को चलान की कॉपियाँ आपने दे दी हैं, क्योंकि जब चलान सबमिट करवाया जाता है तो उसके बाद मुलजमान को चलान की कॉपियाँ दी जाती हैं जिनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होना होता है। अदालत को कहा गया कि वो तो हम अगली तारीख पर दे देंगे, चलान अदालत के पास पड़ा है, कापियाँ भी हम करवा के दे देते हैं, लेकिन बहस की जाए। अदालत को साथ ये भी कहा कि शहबाज शरीफ मौजूद नहीं है, उनकी ज़मानत खारिज की जाए। तो अदालत में अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि उनका ये कोविड की रिपोर्ट लगी है, वो इंतहाई शदीद अलील है, हमें एक मौका दिया जाए, अगली तारीख पर मुलज़िम हाजिर हो जाएगा। अदालत ने 10 फरवरी तक उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुलतवी करते हुए FIA को कहा कि मुलजमान को चलान की कापियाँ दें, और मुलजमान को कहा कि वो अगली तारीख पर बहस करें और अदालत जो बेल पिटिशन है इसको डिसाइड करेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की MP है रुखसाना कौसर और लीगी कारकुनान में हंगामा आराई हुई, और वहाँ मौजूद एक दूसरे पर वो गुत्थम गुत्था हुए। लीगी कारकुनान ने एक दूसरे पर भरपूर लातों और घोंसों की बारिश की। बाद पुलिस एहलकारों ने लीगी कारकुनान के दरमियान बचाव करवाया और इस तरह उनकी जान छूटी। फिर नवाज शरीफ के हवाले से एक रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई और ये रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जमा करवाई गई, और ये जुलाई 2021 के बाद 1 फरवरी 2022 को ये पहली रिपोर्ट है जो जमा करवाई गई। और ये भी इस वजह से जमा करवाई गई क्योंकि शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था। किसने ख़त लिखा था? अटार्नी जनरल साहब ने, और अटार्नी जनरल साहब ने एक मेडिकल बोर्ड भी बनवा के उनकी राय भी ले ली थी। उस मेडिकल बोर्ड में ये कहा गया था कि ये जो रिपोर्टें जुलाई 2021 तक लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे, इनमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि नवाज शरीफ वाकई अलील हैं और वो चल फिर नहीं सकते या वो सफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने उनको फिट करार दे दिया था। आज एक नई रिपोर्ट, उन्होंने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, और ये जो डॉक्टर हैं ये इनकी तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई है, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। चेक करें, डॉक्टर ने रोक दिया है। डॉक्टर ने यह भी कहा है कि एंजियोग्राफी करवाए बगैर वो लंदन से ना जाएं। नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखें। नवाज शरीफ खुली फ़िज़ा में चहलकदमी जारी रखें। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इक़दाम भी करें। नवाज शरीफ ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। नवाज शरीफ अभी शदीद ज़हनी दबाव में हैं। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। ज़हनी दबाव के माहौल में नवाज शरीफ की बीमारी मज़ीद बिगड़ सकती है। कलसूम नवाज की वफ़ात के बाद नवाज शरीफ का जो ज़हनी दबाव है वो अभी तक बरकरार है। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं ये अल्ताफ़ हुसैन वाली स्टेटमेंट्स हैं जो ज़हनी दबाव में दी जा रही हैं कि वो ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल के मरीज़ हैं, कोरोना के सबब उनकी जान जा सकती है। कोरोना में एयरपोर्ट्स और पब्लिक मकामात पर जाने का खदशा है, इस वजह से बिल्कुल ही ना जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर है जिसने ये रिपोर्ट दी है उसने कहा कि इनको अपना जो मुआलिज गाह है उससे दूर नहीं जाना चाहिए।
डॉक्टर शहबाज गिल ने उस डॉक्टर का तारुफ करवाया और उन्होंने कहा है कि बरतानिया में भी दिल के सब डॉक्टर फौत हो चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ एक पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी डॉक्टर को लंदन बुलवाते हैं, फिर उनसे मुआयना करवाते हैं, फिर उससे मर्ज़ी का ख़त लिखवाते हैं कि आपको लगता है कि आपकी ये अयारी और मकारी मज़ीद चलेगी। उन्होंने कहा कि ये बेईमानी या बेईमानी तेरा आसरा और झूठ पर झूठ। और फवाद चौधरी ने कहा कि ये जिस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं और जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, पहले एक डॉक्टर अदनान होता था, अब एक नया डॉक्टर इन्होंने पकड़ लिया है और वो अमेरिका में बैठकर इनका इलाज कर रहा है। और वो अमेरिका से बैठकर आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बरतानवी डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी कि इन्होंने झूठी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना के नवाज शरीफ को दी हैं, वो बरतानिया के डॉक्टर्स भाग गए हैं, वो इनकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हट्टा कट्टा आदमी है, बिल्कुल सेहतमंद है, इसको कोई ऐसी बीमारी है नहीं कि इसको हम ये कहें कि ये बरतानिया में रहे। उनको तो पता है बरतानिया के कवानीन का, और इस वजह से वो तो नहीं कोई जाली रिपोर्ट बना के देना चाहते। यही वजह है कि जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा ही नहीं करवाई गई। अब इन्होंने एक डॉक्टर मैनेज किया है, वो अमरीकी पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी डॉक्टर है, और इनको पूरे लंदन और बरतानिया में, अगर आपने जो अमेरिका के डॉक्टर से दिखाना था तो फिर अब लंदन से अमेरिका चले जाएं, फिर अब लंदन क्यों बैठे हैं? तो ये जो तमाशा है ये दिन ब दिन खुलकर सामने आ रहा है। और अब हकीकत ये है कि जो, और इन्होंने सिर्फ कोरोना, अब ज़हनी दबाव कि वो दिमागी मरीज़ हो गए हैं, और दूसरा कोरोना है, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। और ये वो चीज़ थी, अगर सिर्फ हुकूमती मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जाती तो शायद लाहौर हाई कोर्ट ये समझती कि हुकूमत ने बदनीयती से किया है। अब उनकी अपनी रिपोर्ट आ गई है कि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वो सफ़र नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट जमा होना अटारनी जनरल साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इन्हीं की रिपोर्ट इन्हीं के गले पड़ेगी और इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसले होंगे और अदालत ऑर्डर करेगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।